हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 12 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है, डॉक्टर संन्यास सेन के 3 सिद्धांतों का विश्लेषण करें। जिस समय कुओमिंतांग दल का तथा सेना का संगठन चल रहा था, उसी समय संन्यास सेन ने उसे एक राजनीतिक दर्शन और कार्यक्रम प्रदान करने का भी काम किया। इसे सान मिंचू या जनता के 3 सिद्धांत कहते हैं, जिसे 1924 ईस्वी के राष्ट्रीय सम्मेलन में दल के घोषणा पत्र में स्थान दिया गया। सान मिन चू की विचारधारा डॉक्टर सेन के कई प्रलेखों पर विकसित हुई थी। 1905 ईस्वी में ब्रुसेल्स का विद्यार्थियों की एक सभा में भाषण करते हुए डॉक्टर सेन ने पहल इसका उल्लेख किया था, लेकिन 1924 ईस्वी में कैंटन में आकर उसने इस कार्यक्रम को ठोस क्रांतिकारी अस्त्र बनाया। क्रांति के 3 सिद्धांत सान मिन चू अर्थात राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय कुओमिंतांग दल के उद्देश्यों के मुख्य आधार बने। 1924 ईस्वी में अपने दल के सदस्यों के सम्मुख अपने भाषणों द्वारा विस्तृत रूप से इन 3 सिद्धांतों को पेश किया। ये तीनों सिद्धांत उसके राजनीतिक कार्यक्रम व वसीयतनामा समझे जाते हैं। राष्ट्रवाद कुओमिंतांग दल का प्रमुख सिद्धांत था। संन्यास सेन का कहना था कि चीन की दशा में सुधार है कि चीन के लोगों में राष्ट्रवाद के सिद्धांत का समुचित विकास हो। राष्ट्रवाद के आधार पर ही चीन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। चीन में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए विदेशियों का विरोध आवश्यक था। चीन पर विदेशियों का प्रभुत्व छाया हुआ था, जिसके कारण चीन का राष्ट्रीय विकास बंद हो गया था। विदेशी साम्राज्यवाद के रहते चीनी का विकास असंभव था। विदेशी राज्य चीन को ऐसी स्थिति में लाते जा रहे थे जिसके कारण उसको स्थिति उपनिवेशिक राज्य की तरह होती जा रही थी। इस हालत में विदेशी साम्राज्यवाद से देश की रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि था, लेकिन चीन को विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार बनने से तभी बचाया जा सकता था जब चीन के लोग अपने देश के प्रति प्रेम और उनमें देशभक्ति की प्रबल भावना जागृत हो। किंतु यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि साम्राज्यवाद का विरोध मात्र राष्ट्रवाद का पूर्ण सिद्धांत नहीं था। उस समय उसका मत भले ही रहा हो, किंतु अंततः चीनी जनता की अपने प्रति भावना तथा उसके सोचने के ढंग को ही बदलना था। इसका अर्थ था कि चीनी जनता छोटे छोटे गुटों के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे राज्य के आधार पर सोचे और इसी आधार पर आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त प्रजातीय समानता के सिद्धांत को देश के भीतर और बाहर दोनों जगह लागू करना था। राष्ट्रवाद का उद्देश्य बालू के रेत की तरह बिखरे हुए चीन के गुणों के टुकड़ों को जोड़कर एक सुदृढ़ शिला का रूप देना था। लोकतंत्र कुओमिंतांग का दूसरा सैद्धांतिक आधार लोकतंत्र था, जिसमें संन्यास सेन का अटूट विश्वास था। चीन के विश्वास के लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था को संन्यास सेन प्रामाणिक मानता था। उसका कहना था कि लोकतंत्र का वाहन समानता के सिद्धांत पर आधारित गणराज्य है, जो सभी लोगों द्वारा निर्वाचित विधानसभा और अध्यक्ष द्वारा संचालित हो। इसकी स्थापना की 3 अवस्थाएं हो सकती है: सैनिक शासन, एक तंत्रीय राज्य का निर्मूलन, भ्रष्टाचार, कठोर दंड विधान और भारी करों का निवारण, और चोटी रखने, स्त्रियों के पैर बांधने, अफीम और चंडू पीने, दास रखने और देवी देवताओं में अंधविश्वास करने की प्रथाओं का निराकरण होगा। इससे सारा शासन सेना के हाथ रहेगा, किंतु इसके अंत में जिले के स्तर पर स्वायत्तता संभव हो सकेगी। दूसरी अवस्था में काम चलाऊ संविधान यूएफा या राजनीतिक संरक्षता शुभचेंग रहेगी। इसकी अवधि 6 वर्ष की होगी। इसमें जिला स्तर पर स्वायत्त शासन होगा। स्थानीय सभाएं और प्रशासनिक कर्मचारी जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। इसके बाद संवैधानिक सरकार काम करने लगेगी। जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रीय सभा एक स्थानीय संविधान तैयार करेगी। इसके अनुसार राज्य का गठन होगा तथा सैनिक शासन समाप्त हो जाएगा। संन्यास सेन नजमत को सर्वोपरि स्थान देता था और चाहता था कि जनता
शासन के कार्यों में अधिकाधिक हिस्सा ले, लेकिन उसका यह भी कहना था कि चीन की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि यहाँ की सरकार काफ़ी शक्तिशाली रहे। सरकार पर जनता का नियंत्रण अवश्य रहे, लेकिन सरकार को भी इतनी शक्ति अवश्य मिलनी चाहिए कि वह देश में शांति व्यवस्था कायम रख सके। डॉक्टर सेन का यह भी विचार था कि केंद्र के प्रशासन को लोकतंत्रात्मक बनाने के पूर्व प्रांतों की शासन व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण हो जाए। जब प्रांतों में लोकतंत्रात्मक शासन संगठित हो जाएगा तो केंद्र में इस प्रकार की व्यवस्था कायम करने में बड़ी आसानी होगी। सामाजिक न्याय। इस प्रकार लोकतंत्र की स्थापना केवल सामाजिक न्याय के तीसरे सिद्धांत को कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए देश का आर्थिक विकास करना जरूरी था। डॉक्टर सेन ने जो कार्यक्रम पेश किया था उसके अनुसार सामाजिक विकास द्वारा भूमि में लगी पूंजी सरकार से लेकर भूमि का बराबर बंटवारा कर दिया जाना था। यद्यपि इस सिद्धांत में समाजवाद की गंध थी, लेकिन यह मार्क्सवाद से बहुत दूर था। मोटे तौर पर संन्यास सेन का कार्यक्रम इतिहास की आर्थिक नहीं सामाजिक व्याख्या पर आधारित था। इस प्रश्न पर संन्यास सेन का कार्यक्रम इतिहास के आर्थिक नहीं सामाजिक व्याख्या पर आधारित था। इस प्रश्न पर व्याख्यान देते हुए उसने मार्क्स के भौतिकवादी सिद्धांत की काफ़ी लंबी आलोचना की और यह निष्कर्ष निकाला कि वर्ग संघर्ष और भौतिकवादी सिद्धांत की काफ़ी लंबी आलोचना की और यह निष्कर्ष निकाला कि वर्ग संघर्ष और भौतिकवादी दोनों ही चीन की परिस्थिति में लागू नहीं हो सकते। उसका कहना था कि चीन की समस्या उत्पादन की है, न कि वितरण की। उसने लिखा है कि चीन की जनता निर्धनता से पीड़ित है। धन के असमान वितरण का प्रश्न बाद में आता है, इसलिए उसने खुलेआम विदेशी पूंजीपतियों के जाल को काटने की कोशिश की और साम्राज्यवाद का जोरदार विरोध किया। इस प्रकार अपने भाषण में डॉक्टर सेन ने जीविका के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए जो सुझाव दिए उसने वह एक उम्र बुर्जुआ समाज सुधारक के रूप में ही प्रकट होता है, साम्यवादी के रूप में नहीं। राष्ट्रीय एकता के लिए संन्यास सेन के प्रयास। सेन कुओमिंतांग दल के नेतृत्व में चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहता था। कैंटन में नया कुओमिंतांग और फौजी शासन नई शक्ति प्राप्त करता जा रहा था, परंतु संन्यास भी इसी प्रयत्न में था कि पीकिंग का समझौता हो जाए ताकि चीन का एकीकरण शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। 1924 ईस्वी के उत्तरार्ध में यह आशा बढ़ गई थी। पीकिंग में सैनिक सरदार राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था और उसके स्थान पर अस्थायी रूप से तवान ची जो काम कर रहा था। उसने कुओमिंतांग की शक्ति को समझा और संन्यास सेन की पीकिंग बुलाया ताकि चीन की राजनीतिक एकीकरण की योजना बनाई जा सके। कुओमिंतांग के उग्रवादी और साम्यवादी सदस्यों ने संन्यास सेन के सैनिक सरदारों से समझौता करने के प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन रूढ़िवादियों ने इसका समर्थन किया। समझौते के उद्देश्य से प्रेरित होकर संन्यास सेन पीकिंग पहुंचा और पीकिंग सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ताएं भी हुई, लेकिन वह बीमार पड़ गया और 12 मार्च 1925 को उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय वह अपने अनुयायियों के लिए क्रांति जारी रखने का संदेश छोड़ता गया। अपने अंतिम संदेश में उसने रूस से चीन के प्रति मित्रता निभाने की अपील की और इस बात की कामना की कि दोनों देशों के संबंध बराबर बेहतर होंगे। संन्यास सेन का मूल्यांकन। डॉक्टर संन्यास सेन का चीन का एक महान सपूत था और उसकी गणना संसार के महत्तम व्यक्तियों में होती है। उसने एक सोए हुए राष्ट्र को जगाने और उसमें राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना भरने का अपूर्व प्रयास किया। वह एक महापुरुष था जिसने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उसने चीन की मुक्ति का स्वप्न अपने जीवन की प्रभात वेला में ही देखा था और उसके लिए उसने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। देशभक्ति की राह में उसने अनेक शारीरिक यंत्रणाएं और व्यक्तिगत नुकसान उठाए, फिर भी वह कभी अपने मार्ग से हटा नहीं। चीन की एकता के लिए उसने अपूर्व बलिदान किया। कैंटन सरकार का वह अध्यक्ष था, लेकिन देश की एकता के लिए उसने इस पद को छोड़कर असीम धैर्य और त्याग का परिचय दिया। यह उसकी स्वार्थहीन देशभक्ति का अनुपम उदाहरण है। चीन की राष्ट्रीय
एकता के कार्य में अपने जीवन को उत्सर्ग करने वाले सन्यास सेन को चीन का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। सन्यास सेन में संगठन की अपूर्व क्षमता थी। प्रवासी का जीवन व्यतीत करते हुए भोंग मेंगहुई का संगठन किया और इसे चीन का मुख्य राजनीतिक दल बन लिया। उसकी मृत्यु के बाद भी कुओमिंतांग दल की शक्ति बढ़ती गई। उसके प्रयासों का ही फल था कि उसकी मृत्यु के 2 वर्ष के अंदर ही कुओमिंतांग की सेना ने सैनिक सामंतों को कुचलकर रख दिया तथा बहुत अंश में देश की एकता कायम कर ली। मृत्यु के बाद भी सन्यास सेन चीन की राजनीतिक गतिविधि को प्रभावित करता रहा। वह चीन का जननायक बन गया। उसके विवेक के संबंध में जो भी संशय थे वे समाप्त हो गए और उसकी पुरानी भूलें उत्पाती समझते थे, किंतु अब वह समस्त ज्ञात और विवेक का स्रोत बन गया। सन्यास सेनवाद सन्यास सेन से अधिक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। उसका वसीयतनामा दल के लिए पवित्र सिद्धांत और जनता के 3 सिद्धांत राष्ट्रवादियों का धर्म ग्रंथ बन गया। वह राष्ट्रपति की कोटि में आ गया और उसके दर्शन की शिक्षा चीन के स्कूलों में दी जाने लगी और चीन की जनता उसके प्रति तरह तरह से श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रदर्शित करने लगे। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।